दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और हार्दिक पांड्या को क्रिकेट के सुपरस्टार मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दीजिएगा। जी हां, आज 29 अगस्त 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा और डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाकेदार शतकों से टहलका मचा दिया। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने लास्ट में 18 गेंदों पर तूफानी 50 रन ठोककर भारत को रोमांचक जीत दिला दी। अगर आपको भी इस तूफानी मुकाबले की हाइलाइट्स देखनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी में कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज सिडनी के ऐतिहासिक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। यह वो मैदान था जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उनके बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 348 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस विशाल लक्ष्य को आखिरी गेंद तक चले कांटे के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के कमाल से हासिल कर लिया। चलिए इस महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श ने की। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। पहले ओवर में मोहम्मद शमी की गेंदों पर हेड ने सावधानी बरती, लेकिन दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। मिशेल मार्श ने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर 2 खूबसूरत चौके लगाकर ऑस्ट्रेलिया को तेज शुरुआत दी। दोनों ने मिलकर शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। चौथे ओवर में हेड ने सिराज की गेंद पर एक और चौका जड़ा, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को जोश से भर दिया। 5वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने तेज गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन मार्श ने उनकी गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का ठोक दिया। 5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 48 रन था। छठे ओवर में मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उनकी एक शानदार इनस्विंगर ने ट्रेविस हेड के स्टंप्स उड़ा दिए। हेड 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके शामिल थे। हेड के आउट होने के बाद मार्नस लाबुशेन मैदान पर आए। लाबुशेन ने रविंद्र जडेजा की पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोला, जबकि मिशेल मार्श ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक सटीक कट शॉट के साथ चौका जड़ा। 7वें ओवर में मार्श ने शमी की गेंद पर एक और चौका लगाया, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 8वें ओवर में जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन लाबुशेन ने उनकी गेंद पर एक सटीक ड्राइव के साथ सिंगल लिया। 9वें ओवर में सिराज ने फिर से आक्रमण किया, लेकिन मार्श ने उनकी गेंद पर एक और चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में रखा। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 62 रन था। मार्नस लाबुशेन और मिशेल मार्श ने सधी हुई बल्लेबाजी जारी रखी। 11वें ओवर में लाबुशेन ने जडेजा की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा। मार्श ने 12वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का ठोका, जिसने भारतीय फील्डरों को हैरान कर दिया। 13वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की कोशिश की, लेकिन लाबुशेन ने उनकी गेंद पर सिंगल और डबल के साथ रन बनाए। 14वें ओवर में मार्श ने शमी की गेंद पर एक और चौका जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। 15वें ओवर में अक्षर पटेल ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई। उनकी एक शानदार गुगली ने मिशेल मार्श को एलबीडब्ल्यू कर दिया। मार्श 38 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था। इसके बाद कैमरन ग्रीन मैदान पर आए। ग्रीन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और 16वें ओवर में जडेजा की गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी मंशा जाहिर की। लाबुशेन ने 17वें ओवर में सिराज की गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव के साथ चौका लगाया। 18वें ओवर में ग्रीन ने अक्षर की गेंद पर एक और छक्का जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 18 ओवर में 2 विकेट पर 115 रन हो गया। 19वें ओवर में शमी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन लाबुशेन ने उनकी गेंद पर सिंगल और डबल के साथ रन बनाए। 20वें ओवर में जडेजा की गेंद पर ग्रीन ने एक और चौका जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट पर 135 रन हो गया। इस दौरान लाबुशेन और ग्रीन ने भारतीय गेंदबाजों को कोई बड़ा मौका नहीं दिया और सधी हुई बल्लेबाजी के साथ ऑस्ट्रेलिया को
मजबूत स्थिति में रखा। कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को और मजबूत किया। 21वें ओवर में ग्रीन ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े, जिसने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को सोच में डाल दिया। 22वें ओवर में लाबुशेन ने अक्षर की गेंद पर एक सटीक स्वीप शॉट के साथ चौका लगाया। 23वें ओवर में ग्रीन ने जडेजा की गेंद पर एक और छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। 24वें ओवर में शमी ने वापसी की कोशिश की, लेकिन लाबुशेन ने उनकी गेंद पर एक सटीक कट शॉट के साथ चौका जड़ा। 25वें ओवर में ग्रीन ने जडेजा की गेंद पर एक और छक्का जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 26वें ओवर में लाबुशेन ने सिराज की गेंद पर एक शानदार ड्राइव के साथ चौका लगाया। 27वें ओवर में लाबुशेन ने अक्षर की गेंद पर सिंगल और डबल के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन 28वें ओवर में मोहम्मद शमी ने वापसी की और मार्नस लाबुशेन को 48 रन पर आउट कर दिया। लाबुशेन की गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार कैच लपका। लाबुशेन की पारी में 6 चौके शामिल थे। लाबुशेन के आउट होने के बाद जोश इंग्लिस मैदान पर आए। इंग्लिस ने 29वें ओवर में अर्शदीप की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 30वें ओवर में जडेजा की गेंद पर इंग्लिस ने एक और चौका जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 205 रन हो गया। इस दौरान इंग्लिस और ग्रीन ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की ओर ले गए। इंग्लिस और ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया को तेजी से रन बनाने की राह पर रखा। 31वें ओवर में इंग्लिस ने अक्षर की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़ा, जिसने भारतीय फील्डरों को हक्का बक्का कर दिया। 22वें ओवर में ग्रीन ने सिराज की गेंद पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाए। 33वें ओवर में अर्शदीप ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन इंग्लिस ने उनकी गेंद पर सिंगल और डबल के साथ रन बनाए। 34वें ओवर में जडेजा की गेंद पर ग्रीन ने एक और चौका जड़ा। 35वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उनकी एक फ्लाइटेड गेंद ने जोश इंग्लिस को 42 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लिस की पारी में 5 चौके और एक छक्का शामिल था। इंग्लिस के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी मैदान पर आए। 36वें ओवर में कैरी ने जडेजा की गेंद पर सिंगल और डबल के साथ रन बनाए। 37वें ओवर में ग्रीन ने सिराज की गेंद पर 2 छक्के जड़े, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन हो गया। 38वें ओवर में शमी ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन कैरी ने उनकी गेंद पर एक चौका जड़ा। 39वें ओवर में अक्षर की गेंद पर ग्रीन ने एक और चौका लगाया, लेकिन 40वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने कैमरून ग्रीन को 82 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। ग्रीन की पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सिराज की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक शानदार कैच लपका। ग्रीन के आउट होने के बाद एलेक्स कैरी और कूपर कोनोली ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की ओर ले जाने की जिम्मेदारी संभाली। 41वें ओवर में कैरी ने शमी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट के साथ छक्का जड़ा। 42वें ओवर में कोनोली ने अक्षर की गेंद पर 2 चौके लगाए। 43वें ओवर में जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन कैरी ने उनकी गेंद पर सिंगल और डबल के साथ रन बनाए। 44वें ओवर में सिराज की गेंद पर कोनोली ने एक और चौका जड़ा। 45वें ओवर में कैरी ने अर्शदीप की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 46वें ओवर में कोनोली ने शमी की गेंद पर 2 चौके लगाए। 47वें ओवर में अक्षर की गेंद पर कैरी ने एक और चौका जड़ा। 48वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने कूपर कोनोली को 35 रन पर आउट कर दिया। कोनोली की पारी में 4 चौके शामिल थे। 49वें ओवर में कैरी ने सिराज की गेंद पर एक और छक्का जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 440 रन के पार पहुंच गया। 50वें ओवर में सीन एबॉट ने तेजी से रन बनाए और 18 रन की उपयोगी पारी खेली। कैरी 55 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 348 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट, अक्षर पटेल ने 2 विकेट और मोहम्मद शमी व रविंद्र जडेजा ने एक विकेट लिया। अब इसके बाद 349 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने आते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पहले ओवर में रोहित ने जेवियर बार्टलेट की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोककर अपने डेब्यू को यादगार बना दिया। तीसरे ओवर में वैभव ने सीन एबॉट की गेंद पर 2 खूबसूरत चौके जड़े, जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को जोश से भर दिया। चौथे ओवर में रोहित ने एडम जंपा